नमस्कार दोस्तों, अगर आपके लिए भी YouTube पैशन के साथ साथ इनकम का भी एक बेहतरीन जरिया है तो आज की ये खबर आपके लिए है। YouTube ने अपनी पॉलिसीज में चेंजेस किए हैं और अगर आप YouTube से पैसा कमाते हैं तो ये आपको डायरेक्टली इफेक्ट करने वाले हैं। YouTube पे लगातार कुकुर मुत्ते की तरह नए नए चैनल्स क्रिएट होते रहते हैं और ज्यादातर चैनल्स का मकसद होता है YouTube से पैसा कमाना। YouTube ये बात जानता भी है, भला YouTube आपको फ्री में पैसे क्यों देगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए गूगल, जो YouTube की पेरेंट कंपनी है, लगातार अपनी पॉलिसीज को चेंज करती रहती है और अब इंडियन YouTube क्रिएटर्स को गूगल ने एक और झटका दिया है। इसके बारे में तो हम जानेंगे ही। आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं है तो इसका हम पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है, पर आपके सब्सक्राइब करने से मोटिवेशन मिलता है। बाकी पैसे तो हम पकौड़ी और चाय बेचकर अच्छे कमा लेते हैं। तो जानते हैं कि ये पॉलिसीज हैं क्या और इससे आपके ऊपर, आपके चैनल के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है। सबसे पहली चीज तो इसमें जानने वाली है वो ये है, बड़ी ही सिंपल लाइन में आपको बताने वाला हूं कि अब अगर आपका YouTube चैनल अमेरिका में देखा जाता है तो जितने भी अमेरिकी व्यूअर्स उसे देखेंगे, उससे जितना भी रेवेन्यू जनरेट होता है, उस पे जो टैक्स लगेगा अमेरिकी टैक्स लॉस के द्वारा, वो टैक्स आपके अमाउंट से डिडक्ट कर लिया जाएगा, सिर्फ अमेरिकी व्यूअर्स का। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि आपका चैनल टोटल $1000 यानी कि तकरीबन 73,000 भारतीय रुपए महीने के कमाता है। इसमें से $100 यानी कि 7300 रुपए वो अमेरिकी व्यूज से, अमेरिकी जनता जो आपके YouTube चैनल को देखती है, उससे कमाता है। तो उस 7300 रुपए पर अगर टैक्स लगता है, जैसा कि अमेरिका और भारत के बीच में एक टैक्स ट्रीटी के तहत टैक्स लगाया जाता है, तो वो होता है तकरीबन 15%। कि 15% उस $100 का, वो $100 जो अमेरिकी व्यूअर्स से आपने कमाए हैं, उसका 15%। याद रखिए, यहां पर मैं फिर से एक बात दोहरा देता हूं कि अगर आपके चैनल ने $1000 यानी कि 73,000 रुपए कमाए हैं तो उस पे टैक्स नहीं लगेगा टोटल पे। सिर्फ जो अमेरिकी व्यूअर्स ने आपके चैनल को देखा है, जो अमेरिकी व्यूअर्स के द्वारा आपके चैनल पे रेवेन्यू जनरेट किया गया है, उस पर टैक्स लगेगा और वो टैक्स होता है अमेरिका और इंडिया की टैक्स ट्रीटी के तहत जो बैठता है, वो होता है 15%। $100 का 15% आपको टैक्स देना होगा अमेरिकी गवर्नमेंट को, यानी कि अमेरिका को। अब यहां पर दूसरी बात यह है कि आपको अपनी टैक्स इंफॉर्मेशन एडसेंस पर देनी है। उसकी लास्ट डेट है 31 मई 2021, यानी कि 31 मई 2021 तक आपको अपने एडसेंस अकाउंट पे अपनी टैक्स इंफॉर्मेशन अपडेट करनी है। अगर नहीं करते तो क्या होगा, यह भी जान लेते हैं। अगर बाय चांस आपने वो इंफॉर्मेशन अपडेट नहीं करी तो फिर वर्ल्ड वाइड इनकम जो आपकी हुई है $1000 यानी कि 73,000 रुपए, उस पर आपको 24% टैक्स देना होगा। यस, यानी कि अगर आप अपनी इंफॉर्मेशन अपडेट कर देते हैं तो अमेरिकी व्यूअर्स के द्वारा जो आपके अकाउंट पे रेवेन्यू जनरेट हुआ है, उस पे सिर्फ आपको 15% का टैक्स देना होगा। पर अगर आप ये इंफॉर्मेशन अपडेट नहीं करते तो आपको अपने $1000 यानी कि 73,000 रुपए पे, टोटल अमाउंट पे जो आपके चैनल ने जनरेट किया है, चाहे वो किसी ने भी देखा हो, किसी भी देश के जरिए आपके चैनल पे वो अमाउंट जनरेट किया गया हो, उस पे आपको 24% टैक्स देना होगा। $1000 का 24% होता है $240, वो आपको टैक्स देना होगा। और अगर आप अपडेट कर देते हैं तो मात्र आपको अपने 7300 रुपए में से 15% देना होगा। तो वो तकरीबन बैठता है 1100 रुपए के आसपास। अगर आप गूगल एडसेंस पे अपनी टैक्स इंफॉर्मेशन अपडेट कर देते हैं और अमेरिकन व्यूअर्स के द्वारा रेवेन्यू जनरेट जो हुआ है आपके अकाउंट पे, वो हुआ है $100 यानी कि 7300 रुपए, तो उसमें आपको 15% देना होगा, जो बैठेगा तकरीबन 1100 रुपए के आसपास। पर अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर आपको 73,000 रुपए का 24% देना होगा। जी हां, अब यह बात मानते हैं कि बाय चांस आप उस देश से बिलोंग करते हैं जहां अमेरिका के साथ कोई भी टैक्स ट्रीटी नहीं है। इंडिया की तो है,
इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। इंडिया की टैक्स ट्रीटी है अमेरिका के साथ और 15% आपको देना होगा अमेरिकी व्यूअर से जनरेट किए हुए अमाउंट का। पर अगर आप किसी ऐसे देश से बिलोंग करते हैं जहां अमेरिका के साथ टैक्स ट्रीटी नहीं है तो कितना अमाउंट देना होगा? तो आपको 30% देना होगा। 30% जो भी अमाउंट आपने जनरेट किया है अमेरिकन व्यूअर से, उसका 30% आपको देना होगा अमेरिका को। अब इससे बहुत सारे यूट्यूबर्स नाराज भी हैं। वो कह रहे हैं कि पहले ही आपने इतने सारे ऑब्लिगेशंस लगाए हुए हैं, 4000 आवर्स पूरे करने होते हैं, 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे करने होते हैं, उसके बाद भी आपकी इतनी सारी पॉलिसीज हैं जिसकी वजह से एड्स ऑलरेडी हमें बहुत कम मिलते हैं और अब आपने टैक्स और इंपोज कर दिया है। पर गूगल का यह मानना है कि अमेरिकी टैक्स लॉ के मुताबिक चैप्टर 3 में यह बात साफ की गई है कि आपकी इंफॉर्मेशन, टैक्स इंफॉर्मेशन अमेरिका को चाहिए। जितना भी रेवेन्यू अमेरिका के द्वारा जनरेट किया जाता है दूसरे देशों में, उसका टैक्स इंडिया या किसी और देश को जरूर देना होगा। अब आपकी इस बारे में क्या राय है, लिख कर जरूर बताइएगा। एक और मुसीबत यूट्यूबर्स पे आने वाली है। तो जितने भी लोग अपनी जॉब छोड़ के फुल टाइम यूट्यूबर बन गए हैं मेरी तरह, उनके लिए मेरी एक एडवाइस है कि साइड में एक बिजनेस जरूर रखिएगा। और अगर आपके पास बिजनेस नहीं है तो आप आ सकते हैं, मैं ठेला लगाता हूँ, मेरे ठेले पर आप चाय और पकौड़ी मेरे साथ पार्टनरशिप में बेच सकते हैं। दिल का बहुत बड़ा हूँ मैं, क्योंकि हम तो बहुत टॉलरेंट हैं।